तुमको डंडा देंगे। हैं? देखो दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दिया हुआ है, यानी क्या बारंबारता दिया हुआ है, FI दिया हुआ है। हमको XI निकालना है, तो XI निकालने का बताया ना कि वर्ग अंतराल का क्या निकालना है, औसत या माध्य। इसी बात है, वर्ग अंतराल का क्या निकालना है, वर्ग अंतराल का माध्य निकालना है, मतलब कि औसत निकालना है। दोनों को जोड़ेंगे 13 11 कितना 24 और 24 का था 12। अब क्या हुआ देखो 11 2 13 13 2 15 2 2 क्या हो रहा है, वर्ग अंतराल 2 2 का है, तो यहाँ भी क्या होगा 2 2 बढ़ेगा, 12 2 14 2 16 2 18 2 20 और 2 22 और 2 24। आप निकालेंगे क्या FI XI, FI XI निकालेंगे तो FI यहाँ है ये वाला, XI कौन है ये वाला, बस इन दोनों गुना करके यहाँ लिखना है, इन दोनों गुना करके यहाँ लिखना है, इन दोनों गुना करके क्या लिखना है यहाँ लिखना है, ठीक है। 12 7 84। इस तरह का एक सवाल माध्य पर हर एक साल एक पूछा, फिक्स है, तुमको समय उल्टा देख लेना, एक सवाल हर एक साल मिलेगा। 12 7 84, 14 छक्के 84 और 16 नंबर 144। 16 पारा नहीं याद है, आवाज नहीं आया, अब तुम उतारेंगे पहले। आप तुम मिला रही है, छाप के लाती है कहीं से, कहाँ छाप के लाती है, गाइड में से वो वाला पहला दूसरा बना रहे, वहाँ से मिला रहा है, सही बना रहे कि नहीं बना रहे, यही मिला ना। ऑनलाइन का पढ़ाया कम, बकवास करेगा ज्यादा, है बकवास करता है ज्यादा, करता है कि नहीं करता, देखिए ऑनलाइन। खास कर कंपटीशन वाला टीचर देख लेगी तो ज्यादा बकवास करता है, 10वीं इस सब टीचर तो बहुत कम करता होगा, नहीं करता होगा बकैती, होने दो ना, काट देंगे हम। और कंपटीशन वाला टीचर जो रहेगा ना, जो पढ़ाएगा वो सब ज्यादा बकैती करेगा। 13 8 18 13 8 कितना 104, 104 के 4 हासिल 10, 13 कम 13 10 23। आप कहेगी 10 हासिल बच रहा है, हम तो 1 से 9 तक सुने थे, 10 हासिल से बच गया नहीं। यहाँ 10 हासिल बचता है, यहाँ 20 हासिल बचता है, यहाँ 100 भी हासिल बचता है, 200 भी हासिल बचता है। एक अंक जितना भी गुना कर जाएगा इकाई का अंक लिखे, बाकी सब हासिल बचता है। इसको बोलते हैं, बोलते कैरी। कैरी मतलब क्या, ढोना, ढोते रहो उसको हासिल। देखो ये 20 गुना F करेंगे, क्या करेंगे 20 गुना F तो क्या हो जाएगा 20 F। हम बता रहे हैं कि जो बताएं उससे डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, वही है, सॉल्व होगा F का मान निकल जाएगा। अब 22 5 110, 24 चौका 96। देखो हमको FI XI है, अगर कल्पित से निकालना है तो DI निकालना पड़ेगा, अगर तुमको लगाना है पग विचलन तो DI के साथ UI भी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं DI, कोनो एगो अंदाजा मान लेते हैं कि ये हमारा मार्क्स जो आएगा लगभग इतना आएगा, अप्रोक्स इतना आएगा, ठीक है। उस हिसाब से एगो कोनो मान लेते हैं, या तो ये भी क्या माध्य ना निकाले हैं, अनुमान करके ये माध्य निकाला गया। देखो ना, इसका माध्य इतना हुआ, इसका माध्य इतना, इसका माध्य इतना हुआ, अनुमान करके ये निकाला गया बात। एगो अनुमान करके क्या करो, एगो मान लो, इसमें कोनो मान लो, तुम्हारा जो मर्जी वो मान लो, ठीक है। और ज्यादातर क्या करो, बीच वाला बना करो। देखो 2 3 को नीचे छाट दो और 3 को ऊपर 18 को मान लो, 18 क्या मान लो कि अनुमान कर लेते हमारा माध्य 18 के आसपास होगा, ठीक है। इसलिए इसको हम 18 मान के आगे बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या होता है हमारा छोटा हो जाता है। गुना भाग जो है कैलकुलेशन, जो जिससे तुमको डर लगता है गुना भाग करने में, होता नहीं है, वही क्या हो जाता है, आसान हो जाता है कि मान के चल देते तो। लेकिन चलो नहीं मानेंगे तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा, समझ नहीं आ, इतना ही समझो, इतना ही समझो। माध्य दिया हुआ कितना, माध्य कितना दिया हुआ है, वीडियो सबके लिए ये सब भी काटना पड़ता है, लाइनिंग कटाना पड़ेगा, इधर ना आ जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा नहीं। अब चालू कर। जेब भत्ता मतलब समझ रहा, पॉकेट खर्चा, पॉकेट का खर्चा तुम लोग रोज दिन खर्चा लेता है, वही बात जेब भत्ता, पॉकेट खर्चा। कह रहा कि इसका माध्य दिया 18 रुपया, मतलब कि लगभग 18 रुपया प्रत्येक बच्चा खर्च करता ही करता है। कोई कम बेस करता है, लेकिन एक माध्य निकाले, एक एवरेज निकाले तो 18 रुपया प्रत्येक बच्चा खर्चा करता है। ये किताब छपा हुआ है आज से कैसे है ना 12 साल पहले किताब छपा हुआ है, ठीक है। 2011 में प्रथम प्रकाशन था इसका, 2011 में नहीं 10 में 10 का प्रकाशन का किताब है ये। आप बदला है, किताब वही है, अभी जो नया आया है थोड़ा चेंजिंग किया है, किताब वही है, बस
जो थोड़ा डिफिकल्ट था, हल्का हल्का भी अगर जो था उसको काट हटा दिया, उसमें से छटैया कर दिया। माध्य बराबर दिया हुआ है 18, ठीक है। अब माध्य बराबर क्या होता है थे? माध्य को हम एक्स रेकरिंग से भी लिखते हैं, एक्स रेकरिंग से भी लिख देते हैं, इसको हम वो लिख दें, इसको हम एक्स रेकरिंग से भी लिख देते हैं, ठीक है। अब माध्य बराबर क्या होता है सूत्र? योग बट्टा संख्या। ये क्या है हमारा योग है ना, ये क्या है योग। अगर इसको हम लिखते हैं योग है सिग्मा एफ आई एक्स आई, बट्टे में सिग्मा, और सिग्मा मतलब योग। योग के लिए क्या करते हैं? इस सब संख्याओं का योग के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा दर्शाता है योग को, ठीक है। ये हुआ योग, सिग्मा एफ आई यानी कि बारंबारता का योग, और एफ आई एक्स आई का योग नहीं। ये बराबर दिया हुआ है 18, बात समझ रहा है? क्या समझ रहा है? इस सबको जोड़ दो, इस सबको क्या करो? जोड़ दो। तो जोड़ेंगे कितना आएगा देखो तो, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते हैं। देखो 4 4 8 4 12 4 16 16 अच्छा 22 के 2, ध्यान दे लो कहीं गलती नहीं हो। हाँ फिर 2 2 8 10 8 18 18 4 22 22 और 3 22 3 25 25 और 2 25 2 27 28 28 और 9 37 37 के साथ हासिल 3 3 1 4 4 4 और 2 6 6 1 7, कितना हो गया? 772 772। कहीं गलती होगा तो जा, इसको नहीं जोड़ना था, ये एफ वाला ना, ये चरपद हो गया। क्या हो गया हमारा? अब 20 घटा दें कितना बचेगा? 62 52, ये 52 ही आएगा, रिकॉर्ड तो हो ही गया। प्लस ये 20 है, ये अलग वाला कोई देखेगा क्या करेगा? बस जोड़ो नहीं आता, चर में अचरपद जोड़ रहे हैं, ये चर ना हो गया, इसका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। अब बट्टा में ये तो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और सिग्मा एफ आई ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा सिग्मा एफ आई हो गया, मतलब कि एफ आई का योग, एफ आई का योग, सिग्मा एफ आई का योग निकालेंगे कितना आएगा? देखो 5 और 4 9 9 13 9 13 कितना? 9 3 12 22 22 और 9 31 31 और 6 37 और 37 और 7 कितना? 44, ये हो गया 44 और 44। लेकिन देखो ये वाला छूटा हुआ है, प्लस एफ का मान जो भी हो, आप बस इसका मान वहाँ क्या करो? बैठा दो। इसका मान क्या करो? वहाँ पे बैठा दो, सब वैल्यू पर पुट कर दो। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो गया कितना? 752 प्लस 20 एफ बट्टा में 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ बराबर कितना? 18 बट्टा 1 करके बाई क्रॉस गुना कर दो। एफ का मान समीकरण आता है करना, यहाँ से करके दिखाइए तुम लोग, जल्दी फास्ट कर देते, पहले कौन को दिखाता है, क्लोज कर दो, बंद कर। यहाँ से एफ का मान निकाल हो गया, बिजला काटे ऊपर होगा 752 एकम 752 प्लस 20 एकम 20 एकम 20 एफ। देखो 18 गुना 44 करो, 18 गुना 44 हो जाएगा। देखो 18 चौके 72 के 2 792 होगा, 792, ठीक है। 18 गुना 44 18 गुना 44 792, 18 गुना एफ करो 18 का एफ। अब देखो तो सीधा कहाँ दूर समीकरण बना, तो जब बीच में बराबर हो बट्टा में 4 से गुना करते हैं, ई बराबर ए लिख सकते हैं, ई बराबर ई लिख सकते हैं, फिर भी तो उसी आएगा। हम तुम्हारे वाला मेथड से दिमाग लगाई, वैसे हम करके दिखा देते हैं, वैसे भी करके दिखा देते, देखो वैसे भी आएगा उत्तर। देखो 20 एफ यहीं पर रखो, 20 एफ यहीं रखो, इसको उठा कर लिया इधर, एफ वाला को एक तरफ, बिना एफ वाला को एक तरफ, यानी कि चरपद को एक तरफ, अचरपद को एक तरफ, जिसमें एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ लगाओ, क्या होता है? चरपद होता है। एफ लगा हुआ है इसका, ये चरपद हुआ, ये चरपद हो गया, ये अचरपद, ये चरपद, ठीक है। इसको लिया था 18 एफ बराबर 792 और माइनस 20 है 752 700 माइनस 752 752
अगर वो 18 में 20 में से 18 घट जाएगा, 20 एफ में से 18 एफ घट गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। एफ लगाए तो एफ लगाएंगे। अब बराबर देखो 12 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, कितना बचेगा 40 बचेगा। और 2 कहाँ जाएगा, एफ गुना में है तो बट्टा में जाएगा, तो 20 दूना 40 20, यानी कि एफ बराबर 20, एफ बराबर 20 का, यानी कि यहाँ पर एफ कितना होगा यहाँ पर 20। समझ गए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। और तुम जो दिमाग लगाई हम वैसे बता देते हैं, तुम कैसे दिमाग लगाए थे तो हम बताते हैं। देखो तुम जो दिमाग लगाए थे इसे, देखो तुम कर दी ई बराबर ई या ई बराबर ई, गलती हो जाएगा। ई इसके बराबर में है, ई वाला इसके बराबर में है, गुना करेंगे तो ई जाएगा से गुना में। सर हम लोग जो इतने आ गया ऐसे नहीं। देखो 30 गो मोहल्ला है, 30 मोहल्ले में क्या किया गया है, 30 गो मोहल्ला में जा करके और 30 मोहल्ला का आंकड़ा एकत्र किया गया है। किसका आंकड़ा, कि हवा में जो वहाँ के मोहल्ला में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना है किस मोहल्ले में, इस तरह का आंकड़ा तैयार किया गया है। ठीक है, 30 गो मोहल्ला का नीचे कैसे मान लो एरौथ हुआ, मुसौरी हुआ, इस तरह के मान लो कि ठार हो गया, बेनाथपुर हो गया, गायघाट हो गया, बलवाहा हो गया, बलहा, भागलपुर, इस तरह से कई गो मोहल्ला 30 गो मोहल्ला लिया गया। 30 मोहल्ला में क्या किया गया हमारा, जैसे कौन मोहल्ला में कितना सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है कहाँ की हवा में, उसको उसका आंकड़ा तैयार किया गया है। ठीक है, कह रहा है कि 4 गो ऐसा मोहल्ला है जिसमें जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता 0 से लेकर 0.04 तक है। बहुत अच्छा है, सबसे कम हुआ ना यहाँ पे, यहाँ क्या है सबसे कम। 4 मोहल्ला ऐसा है जहाँ की, हालांकि इस समझाना का हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद बस माध्य निकाल देना, उत्तर हो गया, ज़्यादा ऐसा डाटा समझना है नहीं, लेकिन सवाल को दिमाग में समझा आखिर दिया क्या है, क्या चीज़ का आंकड़ा दिया गया है। ठीक है, इसलिए तो सीधे माध्य निकालना हम करके हटा दें, बात खत्म कर दें, इतना ही होता ही हर जगह, सीधे माध्य निकाल तो हो गया, लेकिन डाटा क्या चीज़ का दिया है थोड़ा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो 0.04 की सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता जो है ये 4 गो मोहल्ला में है। 0.04 से 0.08 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना 9 मोहल्ला ऐसा है। ठीक है, और 9 मोहल्ला ऐसा जहाँ इतना सांद्रता है, 2 मोहल्ला ऐसा जहाँ सांद्रता इतना है, और 2 मोहल्ला इतना जितना कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितना है इतना दिया गया है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता दिया गया है। अब हम निकाल लेते हैं क्या, वर्ग चिन्ह, मतलब क्या माध्य, क्या निकाल लेते हैं, वर्ग अंतराल का माध्य निकाल लेते हैं। वर्ग अंतराल के माध्य को हम लिखते हैं XI से, किसे लिखते हैं, वर्ग अंतराल का माध्य या वर्ग अंतराल का औसत। निकाल लो, इन दोनों को जोड़ के आप कहेंगे तो समझ बड़ा है, यहाँ तो और दिक्कत तकलीफ, देखने से साथ तकलीफ हो रहा है, नहीं देखने साथ क्या हो रहा है, अरे कुछ और तकलीफ नहीं है, जोड़ो और 2 से भाग करो, कितना आएगा, ये सब भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, दशमलव भूल जाओ। ठीक है, हटा दिए, सीधा जोड़ो, कितना आएगा 0 और 4, 0 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 में 2 से भाग करो कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा ना। लेकिन यहाँ पर जो है 2 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर एगो 0 है, एगो क्या है 0, मतलब कि बट्टा में 2 0 आएगा, बट्टा में 2 0 नहीं आएगा, 2 से भाग कर दे, लेकिन बट्टा में 2 0 आएगा। देखो दशमलव बढ़ाएंगे तो, और 2 अंक के बाद क्या करो दशमलव, 1 अंक 2 अंक दशमलव बात करता हूँ, 0.02 0.02 नहीं होगा, यहाँ लिखते हैं 0.02। अब यहाँ पर 8 4 12, 8 4 12, अब बट्टा में 2 6 आएगा, 0.06 होगा, नहीं होगा 0.06 नहीं, कैसे देखो यहाँ पर इसको हम 0.04 नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे जोड़ लो, प्लस 0.08 हुआ, इसको रहेंगे तो बट्टा में देखो 100, इसको रहेंगे बट्टा में 100, इतना करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट का 8 12 हुआ 6, 0.06 आंसर। हाँ 8 4 को ना 12, 12 बट्टा 100, बट्टा में 2 0 ना, क्या करेंगे और 2 से भाग करेंगे, दूसरा क्या करेंगे 2 के बाद दशमलव आएगा, 2 के बाद दशमलव। अभी दिक्कत थोड़ा और तरीका है, 0.12 हुआ, लेकिन निकालना है इसका माध्य, क्या निकालना है माध्य, तो दोनों डाटा 2 संख्या है, इतना 2 संख्या है तो 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग भी करेंगे, नहीं मर्जी भाग तो दिक्कत हो रहा है यहीं पे कर दो। ठीक है, यहीं पे कर दो 2 से भाग, 2 छके 12, 6 आया नीचे में 2 0, एगो और 0 लगा दो, यहाँ पे 18 दशमलव हो गया 0.06। आप बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा, अभी दिक्कत है,
हर पॉइंट पर दिक्कत है, दिक्कत ही दिक्कत है। 0.06 0.06 देखो 12 8 20 20 को 2 से भाग कर करो कितना 10 10 मतलब क्या 1 0 यानी 0.10 आएगा। कितना आएगा 0.10 नहीं होगा। उसे भाग कर दिए 12 8 20 किया 20 को 2 से भाग कितना किए 10 किए ना 10 आया और 10 में 2 अंक के बाद क्या करो दशमलव 0 1 के बाद क्या होगा दशमलव आंसर। ठीक है जोड़ कहेगा साहब को हम डिटेल्स में लिखिए देंगे यहाँ पर तो कचरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे 16 12 कितना हो गया 16 12 28 28 2 से भाग करो कितना होगा 14 14 हुआ ना 2 अंक के बाद दशमलव 4 1 के बाद कितना दशमलव 4 1 4 और 1 के बाद दशमलव यहाँ 0 कर दो नहीं भी लिखा कोई बात नहीं है। ठीक है यहाँ देखो 20 और 16 36 2 से भाग करो 18 8 1 आया ना 1 5 18 हुआ ना तो 8 और दाएं तरफ गिनते हैं दाएं तरफ से 8 1 के बाद दशमलव यानी कि 0.18 दशमलव 18 हुआ ना 8 1 के बाद दशमलव यहाँ पर 0 मर्जी कर दो नहीं मर्जी तो छोड़ दो 0 कोई वैल्यू नहीं हटा भी सकते हैं। 24 और 20 कितना हो गया 44 में 2 से भाग करो कितना आएगा 22 22 हो गया और 22 में क्या होगा 2 2 आ गया 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 2 के बाद क्या होगा दशमलव 0.22 अब देखो यहाँ पे इसको ऐसे कर दो और डाटा अच्छा से बना बॉक्स बना दिया करो तुम लोग अच्छा किताब में सजा कर लिखेगा कॉपी में तो अट जाएगा तुम लोग को नहीं अटता होगा लग रहा है युवा वाला में नहीं अटता होगा इस वाला ये अट जाता होगा युवा तक वाला। आप जब क्या निकालेंगे एफ आई एक्स आई क्या निकालेंगे आप पूछ रहे हैं आपको गुनाह करने में दिक्कत आप गुनाह करने में भी दिक्कत होगा। देखो गुनाह भी करने में आसान है कर देते हैं 4 दूनी 8 लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव 4 दूनी देखो 4 दूनी 8 करो लेकिन 2 अंक है तो 2 अंक की है और बाद दशमलव हो जाएगा यहाँ 0 मर्जी 2 नहीं तो मर्जी हटा दो। ठीक है 9 छाए 54 और 2 अंक के बाद दशमलव है 4 4 और 5 के बाद दशमलव 4 5 समझ रही है सब तुम सभी समझ रही है करके बताइए यहाँ तुम बताइए 90 सीधे 90 लिख दें ठीक है 0.90 होगा ठीक है। और यहाँ पे हाँ 0.28 2 8 बोला जाता है उसके बाद 18 चौके 72 हाँ समझ नहीं समझ रही है देखो आप तुम ही बताइए हम लोग का यहाँ पे तो बोला करो समझ रहे आगे तेरे दिन बढ़ जाए बात खत्म आगे बढ़ जाएंगे जब देखो ना ऐसे तो बैठा बराती में आया है अब निकल जा कि दिया निकाले कितने पर कोई मेथड बोला नहीं गया है कोई मेथड बोला नहीं गया कोई विधि बोला नहीं गया है तो तुम्हारा मर्जी है तो दिया निकाल लो कल्पित विधि या पवित्र विधि कौन से निकाल दे इतने पुराने थे डाटा लंबा नहीं रहने दो इनके। चलो निकालो एफ आई कितना है यहाँ पे सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग कितना 30 तो पहले बोल दिया है 30 पहले बोल दिया बारंबारताओं का योग और यहाँ से क्या निकाल लो सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग कितना होगा ये कितना आएगा सिग्मा एफ आई का योग जोड़ो दशमलव भूल जाओ 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे 2 अंक के बाद में दशमलव कर देंगे अभी जोड़ दो 4 2 6 2 8 सॉरी 4 2 6 ना 6 8 14 ना हो गया 14 14 4 18 18 4 कितना हो गया 18 8 26 26 के 6 हासिल 2 2 2 4 2 4 6 7 7 13 13 2 15 15 9 24 15 9 24 24 5 29 29 के 9 हासिल 2 2 आएगा इधर और 2 के बाद देखो समझ दशमलव है 2 के बाद क्या है दशमलव 1 2 के बाद दशमलव 2.96 2.96 सिग्मा एफ आई एक्स आई भी आ गया। अब बैठा दो वहाँ पे बाद बराबर इस हाला के नीचे में ही लिखा नीचे में लिख गए नीचे में लिख देते हैं माध्य बराबर या माध्य को हम एक्स रेखरेखा से भी सूचित करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई
यही ना, बैठा दो 2.96 यानी बट्टा में 30। आप कुछ नहीं करेंगे, 3 से भाग करेंगे, एक अंक और दशमलव क्या करेंगे, 0 ना है, इधर खसका देंगे। ठीक है, 3 से भाग करके एक अंक और क्या करेंगे, इधर घसका दो दशमलव, ये वो 0 और बट्टा में है ना, इसीलिए देखो 3 नंबर 27 लग जाएगा, 3 नंबर 27 और 2 29 और 2 पर 6 26 हुआ, 3 8 24 बचे कितना, 2 पर 0 20, 3 छके 18, 3 छके 18 18, 2 बचेगा, फिर 3 6 6 आते रहेगा, इसको 6 7 कर देंगे। ठीक है, और एक अंक लेकिन क्या होगा, दशमलव देखो यहाँ पे, लेकिन 2 अंक के बाद क्या था, इसको आएंगे तो बट्टा में क्या आएगा, 2 0 आ रहा आएगा ना, 0 0 आ रहा, तो इतना आ गया, ये आ गया हमारा 98.66 आ गया। अब बट्टा लेकिन 3 0 बचा हुआ, 3 0 बचा हुआ है, यहाँ पर एक अंक और दे देते हैं, यहाँ पे एक अंक दे देते हैं, और यहाँ पे कितना हो गया 0.2, दशमलव बाद से गिना है, बट्टा में 0 ना है, दशमलव के बाद से गिनाएगा ये। ठीक है, 1 2 3, तो 0. थोड़ा प्रैक्टिस करो, 9 8 6 7 आ रहा है, इसको हटा भी सकते हैं, इसको 9 कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, कितना दिया आंसर 99, कहें इसको हटा, 6 ना है, 5 से अधिक है ना, तो 5 से अधिक है तो इसको हटा दो और इसको 1 बढ़ा दो, इसको 1 बढ़ा दो। ठीक है, इसको 1 बढ़ा दो, यही हो गया माध्य। माध्य बराबर, माध्य यानी x बराबर, यानी मोहल्लों का माध्य पूछ रहे हैं। औसतन हर एक मोहल्ला में, औसतन यानी कि हर एक मोहल्ला में 0.09 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है। ठीक है, औसतन हर एक मोहल्ला में 0.099 सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता है।